अवैध कब्जा किया हुआ था लोगों ने, जिस पर अब सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए पक्के बना रखे। ये मानते हैं कि भाई हाँ इन्होंने गलत कर रखा, पक्के बना रखे। देखो सरकार की जगह है तो सरकार कभी भी ले सकती है। मेरे बच्चे अब सारा सामान मेरे नाले में पहुंच गया, सारा सामान दब गया मेरा। लोगों ने यहाँ पर एक एक मंजिल और दो दो मंजिल तक के मकान बना रखे होंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ नुन्नू साहब कि यहाँ पर न केवल प्लास्टिक से और अस्थाई मकान बनाए हैं, बल्कि पूरा पक्के मकान की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। अब सरकार नोटिस भी दे रही है, आप जैसा बता रहे हैं, और सरकार ने पुलिस कर्मियों को भी भेजा एक रात दो रात पहले कि अपना सामान खाली कर दो। मैं सामान देख पा रहा हूँ, लोगों ने सामान तक खाली नहीं किया, बेड पड़े हुए हैं, चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो ये तो एक तरीके से ज़बरदस्ती का नज़ारा दिखता है यहाँ पर। ज़बरदस्ती का नज़ारा, वैसे किसी पब्लिक ने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी किसी से भी। वो जो तोड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने मकान जो सामान जिसने निकाल पाए उन्होंने निकाला, और नहीं तो अपने मकान ऐसे ही छोड़ दिए उन्होंने। तोड़ रहे हैं तोड़ने दो, किसी ने ये एक्शन नहीं लिया कि भाई हमारे मकान क्यों तोड़ रहे हो, किसी ने नहीं कहा। लेकिन फ़िलहाल जो है जैसे कि मतलब ये पक्के बना रखे, ये मानते हैं कि भाई हाँ इन्होंने गलत कर रखा, पक्के बना रखे। लेकिन झुग्गियाँ जो है पहले से पड़ी हुई थी, काफ़ी दिन से झुग्गियाँ पड़ी हुई थी। अब तो जो है ये तो झुग्गियाँ की बात रह गई। जो रोड पे लोहा कूटने वाले रहते हैं उनको भी नहीं रहने दे रहे हैं, उन्हें भी तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं। उनके भी सब जगह मकान वगैरह सब तोड़ ताड़ के जो बराबर कर दिए हैं। और रहने के लिए ऐसा है सर, अब रह रहे हैं जैसे कुछ दिन समझ लो, अभी तो रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो थोड़ा बहुत बिजनेस रह रहा है इसको भी ख़त्म करेंगे, किसी न किसी को देंगे या बेचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जब भी निकलेंगे यहाँ से फिर। अच्छा, हमें जितने दिन जो मतलब काट लिए हमने काट लिए। और ऐसा नहीं कि मतलब कि भाई हम तो सभी के साथ में मिलके चलते रहे, पुलिस वाले आते रहे हमारे पास में, उनसे भी मिलके चलते रहे अपने। ये नहीं है किसी से कोई मतलब दुश्मनी, किसी से कोई नहीं। मतलब आप सरकार की इस कार्रवाई को जायज़ मानते हैं? देखो सरकार की जगह है तो सरकार कभी भी ले सकती है। हमने कभी इनकार ही नहीं करा उन्हें देने के लिए कि भाई नहीं, हम रह रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसे तो ये कहते हैं भाई सरकार के जो है मतलब नॉलेज में ये आती है कि अगर 20 साल आदमी रह लेता है तो उसकी तिहाई जगह हो जाती है। लेकिन हमें तो यहाँ पे 23 साल हो लिए, लेकिन फिर भी हमने ये है कि भाई जब उसको गवर्नमेंट को जगह हो ज़रूरत पड़ेगी, अगर रेलवाई को ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर रेल निकालना चाह रही है, पटरी बिछाना चाह रही है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और लेकिन नोटिस बता रहे हैं पीछे भी लगे हुए हैं, पुल से पल्ली साइड में आगे भी लगे हुए हैं। लेकिन बस खाली इतना ही हिस्सा तोड़ा। और लवली जी से भी कहा गया था कि भाई यहाँ पे जो झुग्गियों पर कार्रवाई हो रही है, तो कह जी वो उसमें रेलवाई की जगह में है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये इजाज़त लोगों को देनी चाहिए कि वो वहाँ पर आएँ और आकर के वो रहने शुरू कर दें, कब्ज़ा कर लें? देखिए आप सीमेंट मिट्टी से और सरिया वरिया डाल के कितने पक्के मकान बना लिए लोगों ने। गरीब आदमी है, कोई गरीब है, कोई बड़े भी हैं। गरीब आदमी आता है कि अपने बच्चे पालेंगे हम, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, और किराया कोई दे पाता है, कोई नहीं दे पाता। तो यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर ही आता है। लेकिन ये मजबूरी एक्चुअल में कारण बहुत बड़ा बन जाती है, क्योंकि आप देखिए इस सड़क के पार जैसे आप जाएंगे जी, ट्रैफिक इतना है। हाँ। उस ट्रैफिक के बाद जैसे क्या कहते हैं, लोगों की आवाजाही में भारी परेशानी लोगों को होती है। मैं खुद भी वहाँ से अभी आया हूँ, और वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या मैंने देखी। जो किसी स्थान पर जाने में 5 मिनट लगते हैं, उसमें जाने के लिए 15-15, 20-20 मिनट का समय लग रहा है। और उसका मेन कारण यही है कि अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है। ये क्या कि रेलवे की ज़मीन है, वो इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए हम रह रहे हैं, जैसा आप कह रही हैं। तो यहाँ झुग्गी वाले तो ये नहीं कह रहे कि हम जाम करेंगे रोड या कुछ भी, वो तो अपना टाइम काट रहे हैं। और जो कौन कैसा है कैसा नहीं उसको हम नहीं बता सकते, हम अपनी बताते हैं। और हमारे तरफ उधर जो हैं तो हम अपनी तरफ के उधर को कह सकते हैं कि हाँ इंसान कैसे हैं। हमारी तरफ वैसे कोई ना तो कोई औरत है, ना कोई आदमी है, ना कोई बच्चा है। ऐसे ऐसे हैं कोई कि उन्होंने अपना नाम जहराया, और हम आगे क्या कह सकते हैं। तो सरकार, जबकि नुन्नू साहब हैं, इरफान साहब हैं, उनसे मैंने बात की, ये लोग यही कह रहे हैं कि सरकार ने जो एक समय होता है खाली करने का, चेतावनी देने का समय, सरकार ने तो अपना सारा नियम कायदे फॉलो किए, लोग ही लापरवाही करते रहे। जैसे ही साहब बता रहे हैं कि कईयों साल से नोटिस आ रहा है, और उस नोटिस का नतीजा ये है कि अब ये देखिए, हालांकि अब तो ज़मीन है, लेकिन फिर भी निशानियां तो काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं कि लोगों ने यहाँ पर एक एक मंजिल और दो दो मंजिल तक के मकान बना रखे होंगे। नहीं जी, बनाए तो थोड़े थाड़े हम भी अपने बच्चों के लिए, लड़कियां हमारी थीं, उनके
छाँव के लिए हमने बनाया कि अब वहाँ पे जिसकी बड़ी लड़कियाँ हैं तो हर तरह का डर होता है। यो इनाई के नाम में यही अवैध है। पीछे भी बिल्डिंग बनी हुई है सारी, वो भी अवैध ही है, वो भी सरकारी है। लेना चाहे वो आज ले जाए, उनका हक है, हमारा कुछ ना है। सिर्फ ये है कि जब इंसान को थोड़ा बहुत टाइम तो दिया जाए। रात को बोला, सुबह ही बिल्डोरे चला दिया। वो आगे लोग कह रहे थे कि 2-4 सालों से लगातार नोटिस आ रहे हैं। 2 साल से ही रह रहे हैं यहाँ पे, हम के 2-4 साल से थोड़ी नहीं रह रहे। हम तो 2 साल से आए भैया यहाँ पे, और 3 महीने हमारे घर को बने हुए बस। चौथे महीने में हमारा घर टूट गया। तो ये ज़मीन कैसे आपको मिली है फिर? अगर आप अभी आए हैं यहाँ पर तो ज़मीन कैसे मिली? हमने ना खरीदी ही किसी से, जिसकी ही उससे खरीदी। अच्छा, तो इसकी ज़मीन की रजिस्ट्री और इसके कागज़ वगैरह सब आपके पास? कुछ नहीं है, सिर्फ ना मीटर का बिल है, उसके ऊपर सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल और क्या नाम है, बच्चों के स्कूल के सारे प्रूफ सब माने जाते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि ना मानी जाती, सब सरकारी हो रही है। और कितने पैसों में खरीदी आपने ये ज़मीन? हमने 2 लाख में खरीदी। 2 लाख में ज़मीन खरीदी, नगद दिया आपने, और उसके बाद अब ये कार्रवाई हो गई। ये हो गई यहाँ कार्रवाई। तो आपने उस आदमी से बात नहीं की जिसने ये ज़मीन आपको बेची? हमने उसने बेचारे ने ज़बरदस्ती थोड़ी ना दी हमने इस मारे ली। किराया कब से दे रहे हैं, बस थोड़े बहुत दिनों क्या नाम है मत गुजारा हो जाए हमारा, चली जाइए, कोई बात नहीं, बच्चे हमारे चैन से सुकून से पल जाएंगे, इसलिए ले ली हमने। कोई उनने हमें अपने आप से थोड़ी ना दी। मतलब आपने ज़मीन इस लिहाज से ख़रीदी कि जब तक गुजारा चल रहा है चलता रहे, और जब ज़मीन अवैध कब्जा हटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ना। तो मतलब एक तरीके से 2 लाख रुपए में सौदा किया आपने? 2 लाख रुपए में सौदा किया, 2 लाख 3-4 लाख लगा दिए। एक मेरा ही ना, सभी का ऐसा हुआ, सब घेरी हुई, किसी की ना। अच्छा, यहाँ पर तमाम सारे लोग ऐसे ही कर रहे थे हाँ, कि मतलब जिन्होंने पहले कभी घेरी तो होगी। ये कौन लोग हैं जो 2 लाख रुपए और ये जो राशि आप बता रही हैं लेकर के ज़मीन दे देते हैं लोगों को? तो हम जानते ही ना किसी का नाम कौन है क्या है। अच्छा, यही सीलमपुर का वो इलाका है। आप देख पा रहे हैं कि इधर भी पक्का अतिक्रमण है और इधर भी पक्का अतिक्रमण है और पतला सा रास्ता यहाँ पर दिया हुआ है। देखा जा सकता है कि सरकार की जो कार्रवाई हुई है वो इसी सिलसिले में हुई है कि ये जो पक्के निर्माण हुए रेलवे की ज़मीन पर सीलमपुर में, इस इलाके में, उसके बाद सरकार ने, अब चूंकि नई सरकार है, रेखा सरकार है, तो अब रेखा सरकार ने ये बड़ा कठोर कदम उठाते हुए ये सारे पक्के मकान तोड़ दिए हैं। हालांकि यहाँ पर कच्ची बस्तियाँ भी हैं, आगे देख पाएंगे आप कि तिरपाल और बांस की फंटियाँ वगैरह लगा करके कच्चे, लेकिन यही सूरत हाल होता है जब इनको थोड़ा वक्त मिलता है, फिर यही पक्के मकान बन जाते हैं। और लोग यहाँ पर कई दशकों से रह रहे हैं और लोगों का यही क्लेम है कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन व्यावहारिकता का सवाल यही कि क्या किसी भी ज़मीन पर अवैध बसावट और दशकों तक वहाँ पर कब्ज़ा होने के बाद ये सवाल जायज़ है कि सरकार से मांग होनी चाहिए। सरकार ने, हालांकि दिल्ली सरकार ने, मैं कहूँगा कि ये चुनाव से पहले वादा ज़रूर किया था लोगों को कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत उनको अवार्ड दिए जाएंगे। सरकार की ये बड़ी पहल देखने में आई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है रेखा सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि गरीबों को ध्यान में रख कर के जो गरीब हैं उनको फ्लैट दिए जाएंगे, उनको मकान दिए जाएंगे। और इसी सिलसिले में जेलर बाग अशोक विहार फेज़ 2 के पास में मकान दिया है। अतिक्रमण हुआ। आपका घर किस इधर है या पीछे है? ये इधर जो है ना बनी है, पर्दा पड़ा इसके पीछे है, टूटी पड़ी है सारी। अच्छा, नन्हे बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, परेशान किराया पर रहना, कहाँ 6,000 रुपये दिया, मजदूर आदमी तेरे मेरे घर में काम करते हैं और पैसे दे रहे हैं हम महीने के, कहाँ से दिए, मजदूर आदमी है, 6,000 रुपये महीना। सरकार तो कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत फ्लैट मिल रहे हैं, आपको फ्लैट नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला भैया। मेरा घर मेरा देखो ही कैमरा में, जब देखना तो मेरे फोटो होंगे मेरे नाम से। मेरे बच्चे, सारा सामान मेरे नाले में पहुंच गया, सारा सामान दब गया मेरा। नन्हे बच्चे, एक लड़की जवान बैठी है मेरी शादी के नीचे, कहाँ का लिए फिर तेरे मेरे कमरों में। आजकल का माहौल कैसे चल रहा है ये बताओ पहले तो। सरकार ने तो, लोगों से हमने बात की उधर, वो ही कह रहे हैं कि सरकार ने 10 दिन से पहले से ही लोग टाइमिंग दे रखी थी कि खाली कर दो। पुलिस वाले भी आए। नहीं भैया, एक नोटिस भी आता ना तो हम अपने सामान तो निकाल लेते। ये बताओ, फिर सामान निकाल के इंतजाम तो करते। अपने कुछ भी नोटिस नहीं आया, हमारी तरफ तो आया ही नहीं था इलाके में। उधर एक आया था नोटिस, बस एक आया था, बस सुबह को बिल्डोजर संग लेके आए थे ये लोग, सामान तक निकालने थे। 8 बजे लाइट काट दी थी, जो निकाला सो निकल गया, वो नाले में पड़ा गया हमारा। तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था थी, बिजली आती थी? बिजली आती, बिल भी आता है, मीटर लगे हुए थे सबके नाम के,
झुग्गी वालों के। अच्छा, हाँ। कुल मिलाकर के जब हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बात की है, मैं आपको बड़ी दिलचस्प चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इस पूरे इलाके में जहाँ पक्के मकान हैं, कच्चे आवास हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली के खंभे भी हैं और आप देखिए कि किस तरीके से लाइन से बिजली के खंभे हैं और लोगों के बिल आते रहे हैं। यहाँ पर बिजली का बिल यहाँ पर लोगों का आया है। तो ये इशारा है कि जितनी भी पुरानी सरकारें रही हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं क्या ये बसावट की इजाज़त दी थी, क्योंकि बिजली के खंभे सरकारी इजाज़त के बगैर नहीं लगाए जा सकते, रेलवे की ज़मीन पर नहीं लगाए जा सकते, नाले के जस्ट बराबर में आप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि क्या पुरानी जितनी भी सरकारें थीं उन्होंने यहाँ पर लोगों को सिर्फ वोट के लिए, क्योंकि जो महिला से हमने अभी बात की वो ये कह रही हैं कि इस इलाके में 300 से 400 वोट थे और छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ 16-17 साल के हैं, अब ये भी 2-3 सालों में मतदान करने के हकदार हो जाएंगे तो वोटों की संख्या बढ़ेगी। तो क्या पुरानी जितनी भी सरकारें थीं उन्होंने वोटों की खातिर इस अवैध बस्ती को बसाने के लिए इजाज़त दी, या फिर ये सरकार की लापरवाही थी जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया, गरीब लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर दशकों से रह रहे हैं और अब नतीजा ये है कि अवैध निर्माण को लेकर के हाई कोर्ट ने जहाँ मद्रासी कैंप को लेकर के बात कही थी, अब रेखा सरकार भी दिन और रात इस काम में लगी हुई है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और जो गरीब हैं जिनकी झुग्गियाँ इस अतिक्रमण के या बुलडोज़र एक्शन में आ रही हैं उनको, अगर वो पात्र हैं तो उनको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत फ्लैट आवंटित किया जाए, एक सम्मानित जीवन देने की कोशिश की जाए। विपक्ष लेकिन अलग राग अलाप रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन ये बिजली के खंभे कुछ और बानगी पेश कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि पुरानी सरकारों ने यहाँ पर इजाज़त दी थी लोगों को रहने के लिए और जिसके परिणाम अब लोगों की ज़ुबान में दर्द के रूप में झलक रहा है। दिल्ली के सीलमपुर से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ मैं कमल मिश्रा, आय ऑन भारत।